हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल गैंग्स ऑफ स्टडी पुर में। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है, आज लेक्चर नंबर 9 है अपना केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हम लोग जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था उसका दोष पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, इसके पिछले लेक्चर में। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज जो है नील्स बोर की जो परमाणु मॉडल की जो कमियां थी ना, नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल की कमियां थी उनको दूर करने के लिए, है ना, उनको दूर करने के लिए सोमरफील्ड ने क्या किया था, अपना एक परमाणु मॉडल दिया था। सोमरफील्ड ने क्या किया था, अपना एक परमाणु मॉडल दिया था। क्या दिया था, परमाणु मॉडल दिया था, है ना। ठीक है, सोमरफील्ड ने क्या किया था, अपना एक परमाणु मॉडल दिया था। तो इस मॉडल की क्या विशेषताएं थी, है ना, इस पे हम डीपली में स्टडी करेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, तो क्या होता है ये न्यूक्लियस, क्या होता है बताओ, क्या होता है ये, क्या होता है अपना पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है, प्रोटॉन से बना होता है। न्यूक्लियस किससे बना होता है बताओ, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, प्रोटॉन से बना होता है ना। चलो ठीक है, यहां तक तो सही है। आगे अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, जो वृत्तीय कक्षा है उसमें क्या करती हैं बताओ, क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, घूमती रहती है ना। लेकिन इनके सोमरफील्ड के अनुसार क्या था, सोमरफील्ड ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है ना। किसमें घूमता है, दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है, दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। इसके पहले सभी ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। लेकिन इनके केस में क्या था, इन्होंने क्या कहा था, पहला पॉइंट क्या था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। देखिए वृत्ताकार क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग इसके पहले, ऐसा कुछ होता है ना। ये आपका क्या होता है, नाभिक। ठीक है, पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन से बना होता है, आपको पता ही है। ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूं बताओ, क्या बना रहा हूं, क्या है ये, ऑर्बिट्स बोलते हैं इसको, कक्ष या कक्षा, है ना, या सेल, कोष। एक चीज और बोल सकते हो, क्या, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, है ना। तो इन तीनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, कोई मैटर नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं तीनों में से। इन्होंने क्या बताया था, जो नाभिक होता है इसके सेंटर में होता है, पॉजिटिव होता है और प्रोटॉन से बना होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन है इन दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, घूमता रहता है ना। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, दूसरा क्या बताया था बताओ। इसके पहले जो नील्स बोर ने था क्या बताया था, ये पहले क्या होता है, के होता है, जो पहला होता है, जो पहला सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं, क्या बताया था बताओ, क्या बताया था, KLMN बताया था ना। के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, n का मान 1 2 3 एंड 4, n के लिए 4। पहला सेल, ठीक है, पहला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट L, थर्ड ऑर्बिट M, फोर्थ ऑर्बिट N, है ना। इतना चीज तो कौन, अपने नील्स बोर भाई ही बता चुके थे, है ना, नील्स बोर ने बता चुका था। KL, सॉरी मैं दूसरे क्रम से लिखता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आसानी हो, है ना। KL, तीसरा क्या था, M, ठीक है, और जो फोर्थ था, जो फोर्थ ऑर्बिट था उसको क्या बोला था इन्होंने, क्या बोला था बताओ, एम, है ना।
अब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें फ्रेंड्स तो क्या होगा ये, के की वैल्यू क्या थी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, एल की 2, एम की 3 एंड एन की 4, है ना। ये चीज तो अपने लोग जो नील्स बोर थे वही बता चुके थे, है ना। अब इन्होंने अलग क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया इन्होंने, जो ऑर्बिटल होता है ना वो सब ऑर्बिटल में क्या होता है विभाजित होता है। जो अपना ऑर्बिटल होता है ये क्या है, के एल एम एन, क्या है ये ऑर्बिटल है या सेल है ना। तो ये किसमें विभाजित होता है, सब ऑर्बिटल बोल सकते हैं या सब सेल बोल सकते हैं, है ना। तो जो ऑर्बिटल है ना ये क्या है, सब ऑर्बिटल या सब सेल में। दूसरा क्या होता है ऑर्बिटल कक्ष या सेल, कोष है ना, या एनर्जी लेवल क्या होते हैं, सब एनर्जी लेवल या सब ऑर्बिटल या सब सेल में विभाजित होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल या कक्ष या सेल क्या होते हैं, सब सेल में विभाजित होते हैं या सब सेल से बने होते हैं, ठीक है, विभाजित होते हैं, है ना। ये क्या किया इन्होंने, इसको भी इन सबको भी क्या किया अलग अलग डिफाइंड किया, ठीक है, अलग अलग विभाजित किया कि जो के सेल है, जो के ऑर्बिट है वो क्या है एक से अधिक क्या है और उससे सब सेल से मिलकर बना हुआ है। जो एल है वो कई सब सेल से मिलकर बना हुआ है, जो एम है वो मोर देन वन सब सेल से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या किया, इसको एक एक ऑर्बिट को क्या किया अच्छे से एक्सप्लेन किया, है ना। थर्ड क्या था, इन्होंने थर्ड क्या बताया, जो ऑर्बिटल है वो सेल में, जो ऑर्बिटल या सेल है वो सब सेल में है। थर्ड क्या बताया इन्होंने, जो सबसेल है, जो क्या है सबसेल है, जो सबसेल है वो किस में डिवाइड है, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है बताओ, कक्षक, है ना। किसमें, कक्षक में क्या है विभाजित होता है। मतलब एक सबसेल में एक से अधिक क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं, एक से अधिक ऑर्बिटल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्या बताया समरफील्ड ने, जो के होता है इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिटल में केवल यस सबसेल होता है, सबसेल इसमें क्या होता है, केवल के वाले में यस होता है ना। अगर एल की बात करें दूसरे वाले में क्या होगा, यस एंड पी, तीसरे वाले में यस पी एंड डी, फोर्थ में यस पी एंड डी एंड आल्सो एल, है ना। ये क्या था, तो इसमें ऐसे बनाते हैं हम, चलो बनाते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होगा यस, सेकेंड वाले में यस पी, है ना। थर्ड वाले में क्या होगा, देखो थर्ड वाले में क्या होगा यस पी एंड डी, है ना। फोर्थ वाले ऑर्बिटल में कितने सबसेल होंगे, कितने सब ऑर्बिटल होंगे, यस पी डी एंड एल, है ना। ये चीजों ने क्या किया एक्सप्लेन किया, है ना। ये तो थर्ड की बात की हमने। अब सबसेल, अब क्या है, यस को सबसेल को क्या किया ऑर्बिटल में डिवाइड किया, सबसेल को क्या किया ऑर्बिटल में, पी को भी ऑर्बिटल में, डी को भी, एफ को भी, सबको क्या किया अलग अलग ऑर्बिटल डिफाइंड किया कि जो सबसेल है वो क्या है ऑर्बिटल में विभाजित है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं ऑर्बिटल की, है ना फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं ऑर्बिटल की। आगे बात करते हैं ऑर्बिटल की, है ना। तो क्या है, जो सेल है वो किसमें विभाजित था, सब सेल में, है। कोष को इन्होंने किसमें बांटा था, उपकोष में, है। फिर ये तो दूसरा था, तीसरा क्या बताऊं मैं, जो उपकोष है सबसेल है, उपकोष को इसमें किसमें बांटा था, ऑर्बिटल में। ऑर्बिट मत बोलना, ऑर्बिट मतलब कक्ष होता है, ऑर्बिटल कक्षक, है ना। ऑर्बिटल में डिवाइड किया, ठीक है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे
सब सेल, ठीक है, सब सेल, सब सेल क्या क्या है अपना, एस पी डी एंड आल्सो एफ, है ना, ये चीज मैंने बताया आपको, समझ में आया, अच्छी बात है, समझ में आया। तो जो यस सब सेल उसमें कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अब मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं कि कौन से सब सेल में कितना ऑर्बिटल है। यस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 1, ठीक है, पी में 3, डी में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दिख रहा है फ्रेंड्स। एफ में कितना बताया था इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऑर्बिटल, है ना। एस में कितना ऑर्बिटल होता है, 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 ऑर्बिटल, ठीक है। अब बात करें आगे इसके कि कौन सा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां से हम बताते हैं आपको। यहां लिखिए आप लोग, सब सेल, यहां पे लिखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सब सेल एस, फिर क्या है, पी है, फिर क्या है, डी है, फिर क्या है, एफ है ना, है ना, है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस वाले में कितना होगा, 2, कैसे होगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉनों के पी में, डी में, एफ में कितने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों के लिए एस में, पी में, डी में, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए क्या किया था, बोर-बरी ने अपना क्या दिया था, नियम दिया था ना, तो उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। खैर यहाँ पे क्या बात करते हैं ऑर्बिटल की, एस में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, पी में बताया था आपको 3 5, है ना, 5, फिर एक और 2 होता है 7, है ना, 7 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल, है ना। अगर बात करें इसका हम, तो क्या बताया था सोमरफेल्ड ने, इसको बोलते हैं पी एक्स, दूसरे ऑर्बिटल को पी वाई एंड पी जेड, ठीक है, ये सिंगल ऑर्बिटल होता है, इसको ऐसे ही बोलते हैं, है ना। चलिए इसको क्या बताऊं मैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये इसको होता था, ठीक है। आगे एफ का भी इन्होंने उसी क्रम में बताया था, ठीक है। अब बात करें जो बोर-बरी जो नियम दिया था इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में किस क्रम में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए बोर-बरी ने क्या दिया था, एक स्कीम दिया था, इसको क्या बोलते हैं, बोर-बरी का नियम, बोर-बरी का नियम, क्या बोलते हैं, बोर-बरी का नियम। बोर-बरी स्कीम, ये किसके लिए नियम दिया गया था, इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए, इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर-बरी का नियम दिया, तो इलेक्ट्रॉनों को किसी ऑर्बिटल में हम कैसे, किस क्रम में कैसे उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या बताया था, इनका फर्स्ट ला क्या था इसमें, किसी भी ऑर्बिटल में, है ना, ये अपना न्यूक्लियस है, ये क्या है, ऑर्बिटल है, क्या बताया इन्होंने, किसी भी ऑर्बिटल में
2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्या हो सकते? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 2n² होंगे, है ना, 2n²। ठीक है। अगर हम बात करें पहले ऑर्बिटल की, तो पहले ऑर्बिटल में क्या होता है? n बराबर 1 होता है। ठीक है। दूसरे के लिए क्या होता है? n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5। बात करें हम पहले ऑर्बिटल के लिए, तो अगर n के जगह पे क्या रखेंगे? 1। फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या में निकालनी है तो क्या लिखेंगे? 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 2, है ना। ठीक है। अगर बात करें इसके लिए, दूसरे के लिए, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरे ऑर्बिटल के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया। फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गया। ठीक है। इसी तरह सेकेंड ऑर्बिटल में निकालें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या होगा? यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 × 2 क्या होगा? टोटल मिला के 8। टोटल मिला के कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है। अगर बात करें हम n बराबर 3 के लिए, थर्ड ऑर्बिटल के लिए, है ना, अगर थर्ड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो क्या रखेंगे? n के जगह पे 3 रखेंगे, तो क्या होगा? 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 × 2 = 18। क्या पता चला हमें? जो थर्ड ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 18। इसमें कितने होंगे? दूसरे में कितने होंगे? बताओ 8। पहले में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहां से पता चला। चलो अच्छी बात है। ठीक है। थर्ड में कितना बता चुका मैं? थर्ड में कितना बताया अभी? 18। ठीक है। अगर बात करें फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, सॉरी ये ऑर्बिट होगा, है ना, कक्षक होगा, ऑर्बिट। ठीक है। ऑर्बिट में तो क्या होगा? अगर यहाँ पे n बराबर क्या रखते हैं? 4 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 × 2 क्या होगा? 32 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या पता चला? ठीक है, तो थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं बेहतरीन तरीके से। न्यूक्लियस, है ना। ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट बना। बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये क्या है? n बराबर 1 है ना। इसको क्या बोलते हैं? k, इसको बोलते हैं l, इसको बोलते हैं m, इसको बोलते हैं n, है ना। n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 होता है ना। इसकी वैल्यू होती है, k l m n लिखो या 1 2 3 लिखो, बात होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दूं मैं? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन में दिखा दिया। दूसरे में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। 8 दिखा दे रहा हूं मैं। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। बात करें तीसरे की, तो क्या होगा? इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऐसे ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। अगर चौथे की बात, तो इसमें कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था। ठीक है। पहला रूल इनका ये था। बात करें दूसरे रूल की, दूसरा रूल में क्या बताया था? कि किसी ऑर्बिट में, ठीक है, किसी बाह्यतम कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। दूसरा क्या होता है इसमें? बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तथा उसके पहले वाले कोश में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है। सबसे बाहरी जो क्या है अपना सेल है, सबसे बाहरी सेल में क्या होगा? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पहले वाले में 18 से अधिक नहीं हो सकता। इन्होंने ये भी बताया साथ साथ में। ठीक है। सबसे बाह्यतम कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तथा उसके पहले वाले में 18 से अधिक नहीं हो सकता। 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा इनमें क्या बताया था? सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के बाद ही उसके आगे वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है।
बाह्यतम कोश में या ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूर्ण भरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन अगले क्या ऑर्बिट या कक्ष में प्रवेश करेगा, है ना। तो ये था अपना बोर-बॉरी का रूल, ठीक है। अब बोर-बॉरी के रूल के हिसाब से आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। क्या बताता है इन्होंने, सबसे फर्स्ट ये बताता है कि किसी भी सेल में, है ना, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरा क्या बताया इन्होंने, किसी भी ऑर्बिटल के मैक्सिमम जो बाह्यतम कोश होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8। उसके पहले वाले में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 18, है ना। थर्ड इन्होंने क्या बताया था, किसी भी ऑर्बिटल के सबसे जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें क्या होते हैं, 8 सबसे पूरा होने के बाद ही उसके आगे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, है ना, ठीक है। तो बोर-बॉरी के नियम के अनुसार अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना चाहें तो ठीक है, बताता हूं मैं आपको। हाइड्रोजन ये ऑलरेडी आपको परमाणु क्रमांक के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको 1 to 20 तक मैंने एलिमेंट्स के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है, विद सीरियल नंबर, है ना। तो आज एक बार फिर, इसीलिए आपको मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा था कि आगे मुझे पता था कि पढ़ने में थोड़ा आपको क्या होगी, आसानी होगी, है ना। तो बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। हमेशा क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है, तभी तो इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाते हैं, है ना, इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बोर-बॉरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहला नंबर रूल क्या था, किसी भी सेल में 2n² से अधिक क्या हो सकते हैं, 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बोर-बॉरी ने पहले ही बताया था, ठीक है। पहले वाला हाइड्रोजन का मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले वाले में क्या, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे इसका खत्म हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन के पास, तो 2n² के हिसाब से रखेंगे अब तो क्या होगा, सबसे बाहरी केस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पहले वाले में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरे में बताओ दूसरे में क्या बताया था मैंने, 8, तीसरे में 18, फिर अगले में क्या बताया था, 32, ये बताया था ना मैंने, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, ठीक है। इसके पास एक है, कोई दिक्कत नहीं, एक है, कम तो हो सकता है ना, ज्यादा नहीं रखना हमें, है ना, ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 2 रख दिया मैंने, है ना। यहाँ पे अगर मान लो अगर हीलियम है तो क्या होगा, पहला सेल पूरा हो गया, है ना, पहला सेल पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें हम लिथियम की, है ना फ्रेंड्स, लिथियम की बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में क्या हो गया, फील हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में फील हो गए, है ना। 2n² के हिसाब से ये रूल फॉलो हो गया, बचा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे मान लो हमारे पास 3 सिक्के हैं, है ना, 2 सिक्के हमने राम को दे दिए, क्या किए, 2 सिक्के हमने राम को दे दिए, बचा 1 सिक्का, है ना। 1 सिक्का क्या होगा, यहाँ पे आ गया, है ना, इसमें समझ में आया, 1 सिक्का कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, चलो कोई नहीं। अब इसमें कितना सिक्का आ सकता है, ठीक है। एक घर है, मैं आपको थोड़ा बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, एक घर है, छोटा सा घर है, इसमें मैक्सिमम 2 सिक्के आ सकते हैं, है ना। या एक छोटा सा घर है जिसमें क्या हो सकते हैं, 2 लोग रह सकते हैं। अगर इंसान की बात करें, एक छोटा सा कमरा है ना,
इसमें क्या कहते हैं, 2 आदमी रह सकते हैं, जैसे राम और श्याम इसमें रह रहे हैं, ठीक है, छोटा सा मकान है ना। अगर बात करें इसकी तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कितने हो सकते हैं, 8, ठीक है। कौन सा, दूसरा वाला, ये पहला वाला ऑर्बिट है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। इसमें कितने रह सकते हैं, 8, ठीक है। तीसरा वाला थोड़ा इससे और बड़ा है, इसमें कितने रह सकते हैं, 18, 18 कितने रह सकते हैं, 18 आदमी रह सकते हैं, ठीक है, 18 रह सकते हैं। वैसे इससे थोड़ा सा और बड़ा घर है, इससे थोड़ा सा और बड़ा घर है ना, इससे थोड़ा सा और बड़ा घर है, समझ रहे हो ना आप क्या मैं बताना चाहता हूँ। इसमें कितने हो जाएंगे, बड़े वाले घर में जो इससे बड़ा घर है, जो इससे बड़ा घर है, इसमें कितने हो जाएंगे, 32 आदमी रह सकते हैं। अब आदमी को मैं इलेक्ट्रॉन मानूं तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है ना, ठीक है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 तो पहले में आ जाएंगे, है ना। इसमें कितने रहेंगे, पहले 1 था, इसके लिए 1 था, 1 इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। एक ही फिगर बता देता हूँ मैं, अगर चाहो तो आप अलग अलग फिगर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गए, 2 हो जाएगा, है ना। एक, 2, ठीक है। इसमें कितने आ गए, 1, 2। अभी इसमें कितने बाकी है, 6 और आ सकते हैं इसमें, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और भी इसमें अभी आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है, 8 की, इसकी लिमिट 2 की है, ठीक है। तो फिर जो बोरान है उसका कितना होगा, 2, 3, ठीक है। इसमें एक और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, जहां तक मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करें। कार्बन के लिए 4, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, दिखा दिया मैंने, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए आउटर मोस्ट सबसेल में 5, चलो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया मैंने, क्या जाता है मेरा, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के इसमें इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, चलो इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। फ्लोरीन है ये, सॉरी, ठीक है। फ्लोरीन के केस में मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, 7 हो गया। अभी जो 2l² के हिसाब से क्या होता है, दूसरे वाले सेल में क्या होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8। अभी 8 हुआ नहीं है फ्रेंड्स, देखो अगर 8 से ज्यादा होगा तभी उस रूल को फॉलो नहीं करेगा ये, ठीक है, तब आगे वाले में जाएगा। नियम में कितना होगा, 10 to 8, ठीक है। अब क्या हो गए, 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी क्या होगा, अब ये जो है किसका बन गया अपना, नियम का, है ना। ये बोरवरी के हिसाब से क्या था अपना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। इसी तरह आप चाहे तो 11 सोडियम से लेके किसका, कैल्शियम तक का निकाल सकते हैं, सोडियम से लेके कैल्शियम। सोडियम कितना होता है, 11, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। इसका भी हम चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। 12, 13, 14, ठीक है। परमाणु क्रमांक किसका है, 11 to 20 लिख दिया हमने, ठीक है। तो आप कोशिश करो इसको निकालने के लिए, है ना। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं तो करूंगा ही, कोई इशू नहीं है ना। तो ये क्या रहेगा, आप लोग की होमवर्क रहेगा, ठीक है। कोशिश करना आप जरूर कर पाओगे, है ना। क्योंकि 1 से 20 तक तो बोरवरी के नियम से बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। 1 से 20 तक बोरवरी के अनुसार हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब 20 के ऊपर जाता है ना, जैसे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। उसके लिए, उस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अब्बाऊ ने क्या किया था, एक रूल दिया था। क्या दिया था अब्बाऊ ने एक रूल दिया था, जिसे क्या बोलते हैं, अब्बाऊ का नियम, है ना। अब्बाऊ का नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अब्बाऊ का नियम बोलते हैं, है ना। तो आगे वाले चैप्टर में, जो आगे वाला जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे,
अब बाउ के नियम से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की मैं विभिन्न विभिन्न विधियों को बताऊंगा, ठीक है। और उसमें पाउली का नियम, इसके बाद क्या होता है, पाउली का नियम है ना, अगेन फिर आता है हुंड का नियम, ठीक है। फिर इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की बताऊंगा, ठीक है। फिर आगे क्वांटम नंबर सिखाऊंगा आपको, है ना, क्वांटम नंबर। और फिर जो बचा है आपका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अबाउ रूल, अबाउ प्रिंसिपल, है ना, अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन, अबाउ प्रिंसिपल क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से या कक्षा से कक्ष से उच्च ऊर्जा वाले, ठीक है, उच्च ऊर्जा वाले सेल में प्रवेश करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्ष से उच्च ऊर्जा वाले सेल में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा वाले सबसेल में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब ये प्रवेश कैसे करते हैं उनको एक बार ग्राफ से देख रहे हैं, ठीक है। ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे वास्तव में ये क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है। एनर्जी लगा लेना है यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। एन बराबर 1 में क्या होता है, एन बराबर में क्या बताया था मैंने, जब एन बराबर 1 रहेगा तो क्या होगा, n बराबर 1 रहेगा तो क्या होगा, उसमें केवल s रहेगा, s सबसेल होगा, ठीक है। n बराबर 2 रहेगा तो उसमें क्या होगा, s एंड p होगा, ठीक है। n बराबर 3 के लिए क्या होता है, s p एंड d, ठीक है। n बराबर 4 के लिए क्या बताया था मैंने, s p d एंड f 4 होता है, ठीक है, ये बताया था। तो n बराबर 1 में क्या होगा, केवल s, तो इसमें क्या होगा, पहला ऑर्बिट है ये, ठीक है, 1s होगा, ठीक है। ये कौन सा है, दूसरा ऑर्बिट है, इसमें क्या होगा, 2s एंड 2p, ठीक है। इसमें क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, 3 होगा ना, 3s 3p एंड 3d, ठीक है। 4 में क्या होगा, 4s 4p 4d एंड 4f। 5 में क्या होगा, 5s 5p 5d 5f, ठीक है। चलो बढ़िया है। 6 वाले सेल में क्या होगा, 6s 6p 6d 6f। 7th में 7s 7p 7d 7f, ठीक है। अब सबको मैं क्या करता हूँ, गोला बनाता हूँ, ऐसे बनाओ सब लोग कॉपी पे, है ना, कॉपी पे बनाओ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको गोला बनाओ ताकि आगे एनर्जी लेवल दिखाने में थोड़ी सी क्या हो,
थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, अच्छी तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे निम्न ऊर्जा स्तर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट के एस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फील होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से क्या दिखाऊंगा मैं, तीर दिखाऊंगा, यहां पे सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फील होगा, ठीक है। दूसरे में ऐसे फील होगा, ठीक है, समझ में आया। तीसरे में ऐसे ही, तीसरे में पहले 2p में फिर 3s में ऐसे क्या होगा, फील होगा, क्या, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, ठीक है। फिर ऐसे ही 3p 4s, ठीक है, आपका ऊर्जा का क्रम है फ्रेंड्स, ठीक है, ऊर्जा का क्रम है। वैसे इधर चलें, क्या होगा, 3d है ना, 4s हो गया, फिर 3d 4p 5s, ठीक है। फिर आगे फिर बात इसमें करें, ठीक है। फिर फिर 6f 7d है ना, फिर लास्ट में किसमें फिल होगा, 7f में, समझ में आया। तो ये क्या होता है, आपने आप वायु का एनर्जी लेवल का क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है। अगर मैं आगे एनर्जी लेवल की बात करूं, एनर्जी लेवल की बात करूं, एनर्जी लेवल की, ठीक है, अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल सबसे पहले क्या आएगा, 1s है ना, फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, है ना, समझ आया ना फ्रेंड, 4s, फिर क्या जाएगा 3d में, है ना, 3d में, 3 किसमें, 3d में, है ना। फिर आगे 4p, फिर 5s, फिर 4d, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d एंड 7f। ये क्या होता है, एनर्जी का लेवल होता है, एनर्जी का लेवल मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे इस क्रम में क्या होगा, फील होगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे फील होता रहेगा, ठीक है। पहले इसमें, फिर इसमें से इसमें, इसमें से इसमें। एक होता है n+l रूल, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ना कि 3d में पहले नहीं जा रहा, पहले 5s में चला जा रहा है ना, पहले 4s में चला जा रहा है, 3d में क्यों नहीं जा रहा है ना। पहले क्या होना चाहिए, 3d में जाना चाहिए, सही बात है भाई, पहले 3d में जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म करना चाहूंगा कि पहले 3d में क्यों नहीं जाता है, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरता है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों भरता है, क्योंकि 4s में जो होता है n+l का जो मान होता है ना, n+n का जो मान होता है, n+l का मान जो जिसमें अधिक होता है ना, n+l का मान जिसमें अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, बाद में जाता है। n+l का मान जिसमें कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले क्या होता है, उसमें फील होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, कम होती है। तो बात करें n+l की मान की 3d में और 4s में, 4s में और 3d में, 4s में और 3d में n+l के मान की, है ना। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू 4, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 4। अब देखो l की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये सब सेल, अगर मैं लिख दूं सब सेल, सब सेल S-P-D-F, ठीक है। अगर l का मैं मान लिखूं, l का मान, तो क्या होगा, s के लिए l का मान क्या होता है, 0, है ना।
इसको याद करना है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ठीक है। चलो, तो S के लिए इसका मान क्या होगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 4। 3D के लिए बात करें 3, N का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 3, D की वैल्यू कितनी होगी 2, होगी ना 5, तो क्या होगा इसका 2, तो टोटल क्या होगा 5, है ना। तो क्या है n प्लस एल से जो 3D की वैल्यू की मान है, 3D की जो मान है n प्लस एल से क्या है, ये 5 है और ये क्या है 4 है ना, क्या है 4 है। तो सबसे पहले किसमें फिल होगा n प्लस 1 के कम वाले मान में, तो 4s का मान क्या है n प्लस एल के हिसाब से कम है ना। तो पहले एक टर्म इसमें फिल होगा, फिर बाद में इसमें फिल होगा, इसको कहते हैं ऊर्जा का लेवल, ठीक है। अगर हम बात करें उपकोष का क्रम क्या होता है ना, उपकोष का क्रम क्या होता है, बात करें उपकोष का क्रम क्या होता है, बात करें उपकोष के क्रम का, है ना, उपकोष का क्रम का बात करें, एटम में उपकोष का क्रम, उपकोष का क्रम क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले 1s होता है ना, पहले वाले में जो n बराबर 1 होता है उसमें केवल s होता है, n बराबर 2 में क्या होता है 1s 2s 2p, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, फिर n बराबर 3 में 3s 3p 3d, है ना, 4s 4p 4d 4f, है ना, 5s 5p 5d 5f। तो इलेक्ट्रॉन, तो जो एटम के उपकोष का जो क्रम होता है ना, उपकोष का क्रम क्या होता है 1s 2s ऐसे होता है, 1s 2s 2p, फिर यहाँ से 3s 3p 3d ऐसे, है ना। लेकिन जो एनर्जी का लेवल होता है क्या होता है, ये होता है जो मैंने इसके पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो है ना, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। आगे मैं आपको अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए फिर होल्म का नियम और पाउली का नियम बताऊंगा आपको, फिर आगे क्वांटम नंबर बताऊंगा, है ना। फिर आगे छोटा सा टॉपिक है जो क्या है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु का जो मास होता है ना, एटॉमिक मास है, उसी रिलेटेड आपको क्या करूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, है ना। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। प्लीज चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना फ्रेंड। तो चलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना, है ना, बाय बाय।